उस समय बहुत 40-45 साल की पहले की बात, मुश्किल से 100 रुपया 200 रुपया मिल जाते थे। मैंने कहा जितना तुम्हें वहां फड़ पे मिले वो सब तुम्हारा। अब बोलो कितना मिलेगा? उसमें बहुत आए जैनी होते थे, और मैंने कहा और ज़्यादा चाहिए तो वो तो ले ही लेना, और फिर उनको थाने ले जाना, और रात में इनके सब बाप दादी आएंगे। बोले साहब सुबह होने के पहले छोड़ दो, तो तुम तुरंत कहना इतने इतने लगेंगे, इतने इतने लगेंगे, रिश्वत देना सिखा रहा हूं, इतने इतने लगेंगे तभी छोड़ना। उसमें जैनी फंस जाए तो पट्टा को छोड़ना ही मत, इतना इतना लेके छोड़ना, आपको मिलेगा। और यदि चाहिए हो कम पड़े तो ये कह देना कल जलूस निकलेगा। क्योंकि मुझे मालूम था सब इज्जत वालों के छोकरे फेर रहे हैं, तो मैंने जलूस का और बोल देना, और क्या जलूस निकलेगा। और कोई कहा साहब जलूस मत निकालो, तो इतने लगेंगे, रेट बढ़ाते जाना। और चाहिए तो एक तरीका और है, कैंची चौराहा बना करके जलूस निकलेगा। मैंने कहा अभी पेट भर गया हो तो एक और है, अभी जलूस सीधा महाराज के दर्शन करने जाएगा। फिर तो इनसे तुम जो मांगोगे। एक को वो धनदार भक्त था, एक को जुआ नहीं खेलने दिया। मैंने कि देखो तुम एक पाप करते थे, रिश्वत लेते थे, और दूसरे पाप की छूट देते थे। 2 पाप हुए ना, रिश्वत ली और पाप की भी छूट दी। कम से कम आज एक ही पाप हुआ, लेकिन दूसरे पाप तुमने नहीं होने दिया, ये कितनी बचत होगी। दूसरा पाप नहीं, आज कोई ने जुआ नहीं खेला, किसी ने जुआ नहीं खेला, और खेला तो वो थाने में बंद था, और फिर वही उन्होंने पैटर्न अपनाया। और फिर सारा थाना बोले महाराज जी ऐसी दीवारी तो। मैंने कहा परिवार में जाके पूछो वो मुझे दुआ दे रहा है कि बद्दुआ। पाप रोकने के लिए यदि पाप करना पड़े तो गुनाह नहीं है, लेकिन धर्म रोकने के लिए पाप करना पड़े तो इस गुनाह जैसा दूसरा गुनाह नहीं। करना पड़ता है। दंड व्यवस्था भी है कि नहीं? दंड किसके लिए है? फांसी भी होती है कि नहीं? पाप को रोकने के लिए पापी को फांसी भी दी जाती है तो नहीं, और बिना उसके एक चींटी भी मारोगे तो, चींटी भी मारोगे तो पाप है, और उधर मनुष्य को भी फांसी चढ़ा दी जाती। बस एक है, पाप रुक रहा है क्या तुम्हारे पाप से? पाप रुक रहा है क्या तुम्हारे पाप से? इसलिए नहीं करना है। धर्मात्माओं के यहां नहीं करना। धर्म क्षेत्र में डाकुओं को मेरा, जेब कटों को मेरा, पापियों को मेरा, जुआड़ियों को मेरा, इन सब के लिए मेरा उपदेश है। छोड़ दो तो अच्छी बात है, छोड़ दो तो, यदि नहीं छोड़ सको तो कम से कम इतना तो नियम मान ही लेना कि हम कभी किसी दानी धर्मात्मा के यहाँ चोरी, हम धर्म स्थान पर पंच कल्याणक हो, भीड़ हो, प्रवचन सभा चल रही हो, धार्मिक स्थल पर कभी जेब नहीं काटेंगे। इतना भी तुमने नियम ले लिया और मैंने जेब काटने का स्थान बता दिया। शराब के ठेके पर जुआ खेलने जा रहे हो, जुआ के स्थान पर, ठीक तो नहीं है, लेकिन चलती का नाम चला लिया जाएगा। तुम जमानत पे बरी हो जाओगे,
और किसी धर्म सभा में कांटा महामीन आओ तो कोई जमानत नहीं है, कोई नहीं, तुम्हें दरिद्र होने से कोई नहीं रोक सकता, भीख भी नहीं मिलेगी, भीख भी मांगोगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने एक धर्म सभा में जेब एक धर्मात्मा के यहां चोरी की थी, एक धर्मात्मा के प्रति। लेकिन फिर भी दुनिया नहीं सुधरे तो गुप्त दान करना चाहिए। लेकिन यदि ये सब चीजें ना हो तो कभी धर्म गुप्त नहीं कहे। गुप्त दान, गुप्त भगवान को नमोस्तु, गुप्त गुरु को नमोस्तु नहीं, उजागर करो। बहिष्कार होवे तो हो जाए। बहुत सारे लोग डर जाते, यदि मैं वहां मिल गया तो फिर हमारा ग्रुप क्या करेगा, बता दो, ये थोड़ा हेल्प किया करो, थोड़ा बता। यदि तुम्हारी पार्टी के विरुद्ध स्थान पर तुम मिल गए तो महाराज वो ग्रुप से बहिष्कार कर देगा, हम ग्रुप से निकल जाएंगे। एक स्थान पर ये हुआ था, एक व्यक्ति ने चतुर्मास में मुख्य रूप से कलश लिया। उसके ग्रुप ने कहा आपने वहां कलश लिया है जहां हमारा ग्रुप नहीं है। तो उसने कहा लिया है तो हम आपको अपने ग्रुप से निकालते हैं। बोले आप भली अपने ग्रुप से निकाल दो, तुम्हारे ग्रुप से निकल के बाद मुझे सच्चा गुरु मिल जाएगा, इससे बड़ा और क्या होगा। मुझे सच्चा धर्म मिलेगा। तुम पापियों के बीच में बैठकर मेरा धर्म छूट रहा है, तुमसे हमें क्या मिलने वाला, कसाय, राग द्वेष। मुझे धर्म मिलेगा, मुझे गुरु मिलेगा। उसने किया, मेरे सामने की घटना है। मैंने की वाह, आज कलयुग में भी ऐसे धर्मात्मा हैं जो सत्य और धर्म के नाम पर गुरु छूटे तो छूट जाए। गुरु तो मिलेगा हमें,